पुरुष से पुरुष और स्त्री से स्त्री की शादी की कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं। नमस्कार, बेहद ही खास मुद्दा लेके हाजिर हूं मैं आपके साथ शाहबाज खान। दरअसल इस पर कल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी, लेकिन इस सुनवाई से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक बार फिर से समलैंगिक विवाह का विरोध किया है। केंद्र ने हलफनामे में दायर कर सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। केंद्र ने कहा कि शादियों पर फैसला सिर्फ संसद ही ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। 13 मार्च को चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। अब इस मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच 18 अप्रैल से सुनवाई करेगी। तो पुरुष से पुरुष और स्त्री से स्त्री शादी को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और खबर फास्ट इस मुद्दे पर खास चर्चा आज करने वाला है एक बड़े पैनल के साथ। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए क्या कुछ पूरा मामला है ये मैं आपको बता देता हूं। तो दिल्ली हाईकोर्ट समेत अलग अलग अदालतों में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग को लेकर विवाद। पिछले साल 14 दिसंबर को एससी ने दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग 2 याचिकाओं पर ट्रांसफर करने की मांग पर फैसला लिया था। इन याचिकाओं में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। इससे पहले 25 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 अलग अलग समलैंगिक जोड़ों की याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस दिया था। इन जोड़ों ने अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करने की अधिकारियों से मांग की थी और इस साल 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को एक एक कर अपने पास ट्रांसफर किया। दिल्ली हाईकोर्ट समेत अलग अलग अदालतों में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग को लेकर गुहार यहां पर लगाई जा रही है। पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में पेंडिंग 2 याचिकाओं का जिक्र यहां पर किया था। और इसी के साथ अगर बात करें समलैंगिकों की आखिर क्या मांग है, तो इनकी ओर से दाखिल याचिकाओं में स्पेशल मैरिज एक्ट की मांग की गई है। फॉरेन मैरिज एक्ट समेत विवाह से जुड़े कई कानूनी प्रावधानों को चुनौती दी गई है। समलैंगिकों ने ये मांग की है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार होना चाहिए और एलजीबीटी की बात करें, इन समुदाय को मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में दिया जाए। तो याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। तो समलैंगिकों की क्या कुछ मांग है और इस खास मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल आपका मैं नजर डालता हूं तमाम बड़े सवालों की ओर जो हम आज पूछने जा रहे हैं। तो समलैंगिक विवाह पर क्या है पक्ष विपक्ष की दलीलें, समलैंगिकों की क्या है ये मांग। तो केंद्र समलैंगिक विवाह के आखिर विरोध में क्यों है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। समलैंगिक विवाह पर पक्ष विपक्ष की अगर बात करते हैं तो इनकी दलीलें क्या है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पुरुष से पुरुष और स्त्री से स्त्री की शादी को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं, इस पर सवाल बना हुआ है। और थोड़ी ही देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होने जा रहे हैं जिनके माध्यम से आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। अगर आप एलजीबीटी समुदाय से हैं तो एक खास कार्यक्रम खबरफास्ट आपके लिए लेकर आए जिसके माध्यम से आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। आप सीधे तौर पर सरकार से यहां पर सवाल कर सकते हैं। हालांकि कल इस मामले में सुनवाई होने वाली है, लेकिन उससे पहले ये मंच आपको खबरफास्ट देता है जब आप अपनी आवाज मुखर होकर उठा सकते हैं। तो नंबर प्लेट आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही है। इन नंबर के माध्यम से आप सीधा हमारे साथ मुखातिब हो सकते हैं और अपनी आवाज भी उठा सकते हैं। खबरफास्ट वो मंच लेकर आए जब आप अपना सवाल उठाएंगे और इसको लेकर एक लंबे अरसे से एलजीबीटी समुदाय की अगर बात करते हैं तो जद्दोजहद में लगे हुए। टीवी स्क्रीन के जो नंबर आपको दिख रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। आप वो सवाल भी कर सकते हैं जो आपके मन में है। और खासतौर पर ये खास कार्यक्रम उस समुदाय के लिए भी है जो सीधे तौर पर एक लंबी जंग लड़ता हुआ दिखाई दिया और 377 हटने के बाद से लगातार हमने देखा था कि अब जो दूसरे पड़ाव पर आ जाती है बात, वो होती है शादी। और शादी को लेकर यहाँ पर अब मांग की जा रही है और विशेष अधिकार उनको मिलना चाहिए। एलजीबीटी समुदाय ये सीधे तौर पर समुदाय मांग यहां पर कर रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की अगर बात करते हो तो केंद्र सरकार सीधे तौर पर इसका विरोध कर रहा है और कह रहा है कि हमारी जो है संस्कृति कहीं ना कहीं इसमें विलुप्त होती हुई दिखाई देती है और
तमाम जो चीजें हैं सरकार की तरफ से भी उठाई जा रही हैं, कुछ चुनौतियां भी यहाँ पर हैं और उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए और क्या कुछ निकल कर इसमें सामने आ सकता है इस मामले में, कल सुनवाई में क्या कुछ हो सकता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट समेत अलग अलग अदालतों में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर हुई थी और इन्हीं याचिकाओं की अगर बात करते हैं तो पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग 2 याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग पर तो इसी पैनल पर करेंगे चर्चा, खास चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ गए हैं। समलैंगिकों की अगर मांग की बात करते हैं, इसमें वाद विवाद क्या उत्पन्न आ रहा है, केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है इसमें? अगर वो विशेष शादी के अधिकार की एक्ट की मांग की बात करते तो सबसे पहले तो मेरा नाम इसमें लिखा रहा, मेरा नाम शांत प्रकाश जाटव है। मैं उसे ठीक करवा देता हूं सर। और मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, भाजपा ही हूँ, भाजपा नेता जी। देखिए, जो इस वक्त जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, इस विषय पर केंद्र सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया है वो चूंकि सांस्कृतिक जो हमारी जो व्यवस्था है, मान्यता है विवाह को लेकर के कि एक स्त्री और पुरुष के बीच में ही विवाह हो सकता है, तो उसको ध्यान में रख करके पक्ष रखा गया है। और ये पक्ष जो है वो किसी भी रूप में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश में मैं समझता हूं कि स्वीकार्य नहीं है कि इससे विपरीत किसी और दिशा में समलैंगिक जो व्यवस्था है उसकी ओर लोग जो है अपना मन बनाए, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया है उसमें ये भी कहा गया है कि कुछ एलीट क्लास के जो लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो लोग इस प्रकार के जो है ये जो विवाह जो है उसको मान्यता देते हैं, उसके बारे में पक्ष भी रखते हैं। मगर चूंकि ये विषय सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर है, इस पर अगर कोई कानून बनेगा तो संसद से बनेगा, तो ठीक है, संसद में एक बार जो सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर चर्चा हो और अगर दिखाई देता है कि एक बड़ी जो संख्या में इस पर कुछ जो इसको मानने वाले लोग हैं वो दिखाई देंगे, तो मैं समझता हूं कि कोई भी नियम नहीं, उन्होंने ही तो याचिका दी है ना, इस समुदाय से जुड़े तमाम लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है जिसको केंद्र सरकार की तरफ से सिरे से कहा है कि भाई खारिज कर दिया जाए। हाँ, तो उस पर चर्चा होगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सब चीजें, देखो ये कानून जो है वो किसी को परेशान करने के लिए नहीं, आपस में एक सद्भाव के लिए ही बनाए जाते हैं। समुदाय तो अधिकार मांग रहा है ना, अपना कानूनी अधिकार मांग रहा है। ठीक है, कानून देखो, पहले कानून बने ना, तभी तो, अभी कानूनी अधिकार नहीं है। नहीं, सरकार इस ओर अग्रसर है, सरकार इस ओर अग्रसर है, सरकार क्या विचार विमर्श कर रही है, क्योंकि मांग एक लंबे अरसे से करी जा रही है। आज ये विषय उठा है, आज ये विषय उठा है सुप्रीम कोर्ट। मुझे नहीं लगता कि आज ये विषय उठा है, एक लंबे अरसे से इस पर चर्चा हो रही है। ठीक है, हमारे साथ बेला शर्मा भी जुड़ी है और एपी सिंह जी भी जुड़े हैं। इससे पहले एक दर्शक जुड़ गए। सत्येंद्र, बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से अपना सवाल रखिए। नमस्कार सर। जी सर, मेरा तो सवाल ये है कि सर, जब देश में हर एक इंसान, हर एक धर्म, मजहब सब अपने तरीके से जी रहे हैं, तो सर उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। जब हमारा संविधान ही लोकतंत्र इस चीज की आजादी देता है, तो सर उसमें कोई ऐसा कुछ गलत तो लग नहीं रहा, क्योंकि हर धर्म, हर मजहब के लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से, मजहब के हिसाब से, अपने अधिकारों के हिसाब से जी रहे हैं, तो सर उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। इसमें इतना टाइम, इतने वक्त से ये चल रही है चर्चा, लेकिन कोई इसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तो सर वो भी इंसान है, उनको भी जीने का हक है अपने तरीके से, उसमें क्या सर होना चाहिए। ठीक है सत्येंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ तो जुड़ने के लिए। बेला, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी?
हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, पहला सबसे पहला सवाल ये है कि केंद्र सरकार के इस विरोध को लेकर आपकी क्या राय है, और दूसरी बात ये है कि अगर आम आदमी की बात करते हैं, उसके लिए शादी करना बहुत आसान है। आपके समुदाय की अगर बात करते हैं, एलजीबीटी की हाँ अगर जी। बात करते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप ये तमाम जद्दोजहद करने की शादी के लिए, और कितना वक्त इसमें अभी तक जो लगा है उसको सही मानती हैं आप? देखिए, मेरी मानिए तो जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, चाहे वो शादी की हो, हम्म, चाहे वो और भी चीजें हो। हम्म, तो इसके अब इसका विरोध करना, हम्म, जाहिर सी बात, फंडामेंटल राइट्स है, उनका हनन करना होता है। हम्म, और शादी के अधिकार को लेकर बहुत सारे ऐसे वायलेंसेस होते हैं विद इन द कम्युनिटी, उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट होती है या जो भी होता है, जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाता, वो सब इसके बाद से रिकॉर्ड होने लगेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए अभी चला रहे हैं 2022 से ही, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आगे जाकर हमारी कम्युनिटी को या और भी इंडिविजुअल्स को हेल्प कराने के लिए। हम्म। ठीक है बेला, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए, मास्टर आर के कालिया। मास्टर, बहुत स्वागत है, अपना सवाल रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए खान साहब, बात ये है, मैं केवल दो बात कहना चाहूंगा। जी। पहले ही वेस्टर्न जो कल्चर है उसका कितना प्रभाव है यहाँ बेहतर जानते हैं। हमें पुराने आदमी, ये देश को गर्त में क्यों आप धकेल रहे हो? समाज का बिल्कुल नाश हो रहा है। जो जो प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, बुरा माना, जो वकील है मेरा सगा भतीजा हाईकोर्ट का सीनियर एडवोकेट है वो, इनको तो अपना धंधा चाहिए, इनको तो पैरवी करने के लिए पैसा चाहिए। कमाल होगी भाई, बताओ देश में हो क्या रहा है? ये अच्छी डेमोक्रेसी है? ये कैसी डेमोक्रेसी? कहाँ कमी मानते हैं आप? कहाँ कमी मानते हैं? है जी, कहाँ कमी मानते हैं आप? इनको समान शक्ति नहीं मानते? ये बात हो रही है, क्वेश्चन गलत है मेरे अजीज भाई, क्वेश्चन गलत है ये कोई बात थोड़ी हुई, ये है ही गलत। क्या गलत मानते हैं आप? मैं आपसे ये तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, एपी सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए। एपी जी, आपसे जानना चाहूंगा, केंद्र सरकार ने कहा है कि न्यायिक हस्तक्षेप से व्यक्तिगत कानूनों के नाजुक संतुलन बर्बाद कर देगा। कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को? लेवल 5 जजेस की बेंच है, उसमें याचिकाकर्ता अनिता चौहान, निर्देशक वेल सेंटर की हैं, और उन्हें हमने साफ बात लिखी है हमारी याचिका में, तो समलैंगिकता से कानून के भविष्य में आने वाले साथी है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के खिलाफ है, पूर्ण रूप से अप्राकृतिक है। जिसका नाम ही अननेचुरल है तो आप उसे कैसे नेचुरल बना लेंगे? सबसे बड़ी बात, WHO साफ इसके खिलाफ करता है। दूसरी बात, कानूनी बात, जब हमारी भारतीय संसद ने हिंदू मैरिज एक्ट, विदेशी मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट पास किए, अनुपालन देश की संसद द्वारा आम जनता तथा समाज के विभिन्न वर्गों के विचार आने के बाद ही किया गया, वो फेल होंगे, उसका फेलर होगा। समलैंगिक विवाह कई देशों में अभी भी अपराध की श्रेणी में आता है, तथा इस कानून से स्त्री और पुरुष के द्वारा शादी का अनुपात ही घटेगा। समलैंगिक शादी जैसे पवित्र रीति रस्म रिवाज को समाप्त करने में एक हथियार, वेपन का काम करेगी, तथा समलैंगिकता के अपराध को कभी भी कोर्ट में भी सिद्ध नहीं किया जा पाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं 26 वर्षों से वकालत करता हूँ क्राइम की, देखा है मैंने, क्योंकि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जुड़ान की दोनों पक्षों में कभी भी नहीं हो पाता, उसका जुड़ान ही नहीं हो पाता। समलैंगिकता मानसिक और शारीरिक रूप से भी व्यक्ति को कमजोर करती है। समलैंगिकता के कारण सामाजिक जीवन से शादी समाप्त होती चली जाएगी, तथा प्रजनन तथा अगली जनरेशन भविष्य के लिए संतत उत्पत्ति एवं बुजुर्ग अवस्था में बच्चों का न होना बड़ी चिंता का आगे भविष्य बनने वाला है, आने वाला है। भविष्य में पिछली पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा इकट्ठी की गई संपत्ति, तो मतलब इनको शादी करने का अधिकार नहीं है एपी साहब जी? तो इस समुदाय की अगर बात करें, इनको शादी करने का कोई अधिकार नहीं है? नहीं, अननेचुरल शादी, जो शादी शब्द को क्यों लाते हैं? शादी बड़ा, हर धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, मजहब में शादी बड़ा पवित्र शब्द है, लेकिन अननेचुरल शादी, अप्राकृतिक शादी, तो ये अपवित्र है क्या?
अपवित्र नहीं है, लेकिन अननेचुरल शादी को मुझे नहीं पता, मैं जन्म लिया तब भी अननेचुरल जो डिक्शनरी पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, अननेचुरल की डिफिनेशन क्या है? आप प्रकृति के अनुसार क्यों नहीं आ पाते हैं? अगर कुछ लोगों में मानसिक बीमारी है, कुछ लोग मानसिक रोगी, अच्छा आप इसे मानसिक बीमारी मानते हैं बेला साहब? ठीक है, बेला जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बेला जी सीधे तौर पर कहना है कि भाई मानसिक रूप से कमजोर होता है और इसे मानसिक बीमारी बता रहे हैं वो। जानवर के साथ मैं जवाब देना चाहूंगी, अगर आपने वकालत पढ़ी है तो आपने बहुत गलत वकालत पढ़ी है। अगर आप किसी जातीय धर्म की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही गलत किताबों में आपने पढ़ा है। अगर आप महाभारत के बारे में जानते हैं, महाभारत में शिखंडी का वर्णन है, महाभारत में भृंगलला का वर्णन है, महाभारत में अरावन का वर्णन है। श्री कृष्ण जी ने मोहिनी जी का अवतार लेके अरावन के साथ शादी करी है बकायदा, उसके साथ सुहागरात भी मनाई है बकायदा, और अगले दिन अरावन की मृत्यु हो जाती है। तो आप जिस धर्म की या जिस भी विषय में बात कर रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है, और आपके हिसाब से जिसको आप कह रहे हैं कि एक मानसिक रोग है, ये एक सच्चाई है। अगर आप जांच करेंगे तो भारत में कुल 4.88 लाख ट्रांसजेंडर्स हैं, और आपको उनकी जिंदगियों के बारे में या वो जो जितने भी समलैंगिक व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको अभी नहीं पता। जितनी आपने वकालत पढ़ी है मेरे हिसाब से बहुत ही खोखली वकालत पढ़ी है आपने, क्योंकि वकालत में सबसे मेन हम छठी में ही पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में, जिसमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू स्पीच, राइट टू लिव, राइट टू एक्सेप्ट फ्रीडम, लैंग्वेजेस एंड ऑल, ये सारी चीजें होती हैं उसमें। और आप तो मेरी वकालत मेरे पास रहने दो, अपनी अननेचुरलिटी ये अपने पास रखो, हिंग लगा को अपने पास रखो, खूब करो, लेकिन और पढ़ाई कीजिए आप। अगर आप वैसे तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पर आपको पढ़ने की और जरूरत है, क्योंकि अगर आप होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं तो होमोसेक्सुअलिटी अटेंडेंसी हर क्रीचर में होती है, चाहे वो पौधा क्यों ना हो, प्लांट्स हो, जानवर हो, मनुष्य हो, कोई भी हो। सभ्यता संस्कृति में देश के सभी धर्मों, नस्लों तथा जातियों में विवाह पवित्र धार्मिक संस्कार है। सेक्स के लिए नहीं होता इस देश में, सेक्स से पहले पवित्र संस्कार के रूप में आप देश की बात कर रहे हैं, उस देश में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। आप यहाँ पर धर्म विवाद मत बनाइए, ठीक है? आप इन चीजों को धर्म से जोड़कर अक्सर अपना उल्लू सीधा करते हैं आप जैसे लोग। तो ये धर्म से जुड़ा कोई भी सवाल नहीं है, ये सिर्फ एक अधिकार से जुड़ा सवाल है, तो उस पर बने रहे हैं। हमारे ऐसे हो जाए, हमारा वैसे हो जाए, करिए, खूब करिए। आपको पता है सालाना कितने अनाथ बच्चे अपने घरों में या जो भी अनाथ आश्रम में बच्चे होते हैं उनमें से सालाना कितने बच्चों को घर मिलता है? ठीक है, दर्शक मेरे साथ जुड़ गए। ठीक, एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए, प्रेम चेन्नई से। प्रेम बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से अपना सवाल रखिए। ठीक है साहब, ठीक है ठीक है ठीक है। नमस्कार सर जी। हेलो जी प्रेम, अपनी बात रखिए, सवाल रखिए। नमस्कार सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अननेचुरल तो अननेचुरल ही होता है, लेकिन कहा जाए जैसे वकील साहब बता रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, और ये रामायण और महाभारत की बात बोल रहे हैं, ये कलयुग में भगवान और राम की बात करना, ये कलयुगी आदमी क्या राम और भगवान की बात कर सकते हैं? उस समय तो वरदान दे देने से बच्चा हो जाता था, आम खाने से भी बच्चा हुआ, खीर देने से बच्चा हुआ, पूजा पाठ से बच्चा हुआ। उसका मतलब क्या है? ये कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अननेचुरल चीज तो अननेचुरल ही है। इसकी अगर सजा प्रसंगा करनी है तो साइंटिस्टों को पूछना चाहिए, या हमारे जो प्रधानाचार्य लोग हैं, बड़े बड़े जो ये चीजों को जानते हैं, उनसे विचार विमर्श होना चाहिए। सर ये न्यायालय का विषय क्यों है, मेरे को समझ में नहीं आता है। न्यायालय का विषय किस लिए है? न्यायालय का विषय इसलिए क्योंकि लीगल सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं लोग। ठीक है, लीगल सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। ठीक है बेला, आपको रुक करना चाहूंगा, और बेला आपसे पहले मैं शांत कुमार जी आपको रुक करना चाहूंगा। कानून अगर साथ है तो ये लोग कहीं ना कहीं फील भी सेफ महसूस करेंगे, सरकार अगर साथ है। क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, अगर मॉडर्न अगर फैमिली की बात करते हैं वो भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देखिए, मैं बेला शर्मा जी की मैंने बात को सुना, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि काफी बड़ा वर्ग जो है इस आबादी से वो चाहता है कि इनको प्रोटेक्शन मिले, और ये जो इस पर एक सामान्य वर्ग में अगर आप चर्चा करेंगे तो इसी प्रकार के जो है तर्क आएंगे जो अभी हमारे AP सिंह जी दे रहे हैं और पहले इनसे पहले दिए। मगर जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसका समाधान जरूरी है, उस पर चर्चा भी जरूरी है, और इनको एक सोशल
प्रोटेक्शन की भी आवश्यकता है। तो ये विषय जो है, मैं ठीक है आज हमारे सरकार की तरफ से जो भी पक्ष रखा गया हो, मगर मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहूंगा कि इसमें जो ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उनको इसमें एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और इस पर चर्चा होकर के हर सूरत में जो है इस रेमेडी का सॉल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, दो लोग आपस में साथ रहते हैं तो उनको एक प्रोटेक्शन तो चाहिए। वो बच्चा गोद लेते हैं, उस बच्चे को माँ और बाप का नाम देना है, आपस में एक रिलेशन, एक घर में रह रहे हैं, एक रिलेशन, उन्होंने जो भी आत्मसात किया है उसको भी एक नाम देना है और अपने जीवन को बढ़ाना है, आगे चलाना है। वो लोग बच्चों को गोद लेकर के उनको भी प्रोटेक्शन देते हैं। मैंने देखा है तमाम इस प्रकार के जो युगल जो जिस तरीके से रहते हैं वो बच्चों को गोद लेकर के भी अपने परिवार चलाते हैं। तो इसको मैं गलत नहीं मानता, अपराध नहीं कहूंगा इसको। अगर हम ये जो विवाह है ये बाय चॉइस नहीं हो रहा, ये एक समूह में कुछ अलग डिफरेंट टाइप का एक नेचुरल ईश्वर ने दिया है, तो उसको मान्यता की आवश्यकता है। ये कोई इनका शौक नहीं है। ये इसमें जो है गंभीरता की आवश्यकता है और एक पॉजिटिविटी के साथ में इसमें चलने की जरूरत है। तमाम देश है, कनाडा की बात कर ले, यूएसए की बात कर ले, वहां पर तो लीगल है, वहां शादी कर सकते हैं। यूएसए की और कनाडा की बात, हम अपने देश में जो लोग हैं हमारे, हम उनकी बात करें कि इनको किस तरीके से एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, एक जो लॉ का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अगर मान लो दो लोग इस तरीके से साथ रह रहे हैं, उनके पास में चूंकि प्रोटेक्शन नहीं है, कानून नहीं है, तो कोई भी आकर के परेशान करता है। वो किसी बच्चे को गोद लेने के लिए जाते हैं तो वो बच्चे को गोद नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, अगर इनके साथ में एक लॉ होगा तो मैं समझता हूँ कि ये समस्या ये एक खूबसूरत जो है ना। चलिए वही मेरा सवाल अगला आपसे होगा कि इस और सरकार विचार कर रही है कि नहीं। ठीक है बेला का मैं आपको रुक करूंगा। बेला, एक समुदाय ऐसा भी है, कुछ ऐसा तर्क भी है, अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, ठीक है, क्या वहां पर हम तैयार हैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए? मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं, शहरों की अगर बात करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ग्रामीणों की बात करते हैं तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? वहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा शादियों को, इस रिलेशन को? देखिए, अगर मेरी मानिए तो सरकार की ऐसी बहुत सी पहल है जिसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम काम करते हैं, ठीक है। और आप जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सिर्फ रेड लाइट पर भीख मांगते हुए या देह व्यापार करते हुए देखते होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की बदौलत ही हमें पहले ट्रांसजेंडर आश्रम मिले हैं जहां पर हम बेघर ट्रांसजेंडर्स को रख के उनका स्किल डेवलपमेंट करके उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें जॉब में इन्वॉल्व कराते हैं और एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पहल थी और मैं उसी जगह से आई हूँ। मैं भी पहले भीख ही मांगती थी, पर आज मैं एक संस्था में काम करती हूँ, उस संस्था को चलाती हूँ, सैलरी लेती हूँ और अपने घर पे भी सबको वही करती हूँ। तो ये एक पहल ही थी जिससे अब धीरे धीरे समाज में हमें एक अच्छी नजर से देखा जाता है, हमें सम्मान मिलता है। तो हर पहल का एक मतलब होती है, उसका कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ कॉजेस, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि इसके कॉजेस या कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, पर वही है, अच्छी चीजों में वक्त लगता है और इसमें भी काफी वक्त लग चुका है। बट अगर सरकार इसे अच्छे गंभीर तरीके से इन पर पॉलिसीज बनाती है तो हम शायद इस पर और भी काम कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सवाल कई हैं जिनका जवाब आने वाले समय में ही प्राप्त हो पाएगा, लेकिन कल जिस तरीके से सुनवाई होने वाली है देखने वाली बात है। इस पूरे प्रकरण में सरकार की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसले निर्धारित किए जाते हैं, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं और पक्ष में होते हैं, विपक्ष में होते हैं, क्या कुछ दलील यहाँ पर देखने को मिलेंगी, अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल मेरे साथ आज खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।